उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लाखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के आदेश दिए हैं ताकि महिलाओं को सीधे लाभ मिल सके। इस योजना का मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं का सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को बैंक लोन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस योजना की सफलता से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची में अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। चुनाव आयोग ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सही तरीके से हो रही है। आयोग ने बताया कि प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं और उन्हें डिजिटाइज करके अपडेट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा और सपा के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई है, जिससे चुनावी तैयारियां और भी तनावपूर्ण हो गई हैं। भदोही जिले के एक डाइंग प्लांट में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। ये मजदूर प्लांट के टैंक में काम कर रहे थे, जहां खराब हवा की वजह से उनकी मौत हो गई। क्षेत्र में भारी दुख और सदमे की स्थिति है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा नियमों को और सख्त करने का आश्वासन दिया है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। शाहजहांपुर में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 178 जोड़ों ने एक साथ शादी की। इस आयोजन को स्थानीय प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया गया है ताकि गरीब परिवारों को शादी के खर्चों से राहत मिल सके। समारोह में शामिल मंत्री ने सभी दूल्हा दुल्हनों को उपहार और शुभकामनाएं दी। इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक समरसता और आर्थिक सहायता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रशासन ने इस पहल को भविष्य में अन्य जिलों में भी विस्तारित करने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बस सेवा को और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की नई सुविधा लॉन्च की है। इससे यात्रियों को अपनी बस की स्थिति जानने और सीट ऑनलाइन बुक करने में सहूलियत होगी। इस तकनीकी कदम से यात्रा और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे परिवहन सेवा की पारदर्शिता भी बढ़ेगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। रोडवेज कर्मचारियों को भी इस नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। लखनऊ के अलीगंज स्थित प्राचीन रविदास मंदिर के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए 4.64 करोड़ रुपए की विकास योजना प्रारंभ कर दी गई है। इस काम में मंदिर के परिसर की साफ सफाई, दीवारों की मरम्मत और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण शामिल है। स्थानीय श्रद्धालु इस योजना से उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ेगा। प्रशासन ने कहा कि ये पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला होमगार्ड की नई भर्ती की घोषणा की है, जिसमें इस बार 20% पद विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये कदम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भर्ती के बाद महिला होमगार्डों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे विभिन्न सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कार्यों में प्रभावी भूमिका निभा सकें। ये भर्ती प्रदेश में महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि धार्मिक उत्सव सुचारू रूप से मनाया जा सके। शहर की गलियां और प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और दियों से सजाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस अवसर पर अयोध्या पहुंचेंगे। तैयारियों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वच्छता विभाग जुटे हुए हैं, जिससे त्योहार में कोई अव्यवस्था न हो और सभी धर्मस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
वाराणसी में एक किशोरी के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी युवक और उसकी मां के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनता में भारी चिंता है। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और अजीबोगरीब घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस घटना ने समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार व चुनावी खर्च में वृद्धि देखने को मिल रही है। उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए लाखों रुपयों का खर्च किया जा रहा है, जबकि सरकारी फंड भी करोड़ों में उपलब्ध है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। प्रशासन ने इस पर नियंत्रण के लिए नियमों को कड़ा करने और अवैध प्रचार रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है। ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण ला सकते हैं।